नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 में हमने अध्याय नंबर 6 समास में अब तक समास की परिभाषा, समासिक पद, समस्त पद, समास विग्रह, समास के कितने भेद होते हैं उसके बारे में, इसके बाद अवयवी भाव समास और उसके बाद हमने तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के 7 भेद हमने पढ़ लिए थे। नयम तत्पुरुष तक। अब हम आज कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने आपको ये बता दूं कि हमने समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में जानकारी ली, ठीक है। तो हमने यहाँ आपको बताया था कि ये जो तत्पुरुष समास होते हैं, इसमें पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति जो होती है, इनके अर्थ में विभक्ति आती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कर्मधारय समास में जिस समास में पहला पद विशेषण होता है, ठीक है, तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, या एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने तत्पुरुष समास में ये पढ़ा था कि जिस समास के पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं। यहाँ ये बात आपको समझनी है कि पूर्व पद जो होते हैं वो विशेषण होते हैं, ठीक है, और जो उत्तर पद, जो बाद वाले पद होते हैं, उनकी प्रधानता होती है, वो मुख्य होते हैं। लेकिन कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तो होता है, लेकिन दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। या फिर पहला उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। उपमान होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमेय होता है जिसके साथ तुलना की जाती है। इसका हम आपको इसके उदाहरण देते हुए आपको इसके बारे में अच्छी तरह बता देंगे। अब देखिए, विशेषण और विशेष्य कर्मधारय, मतलब इसमें दो पूर्व पद और उत्तर पद में दो संबंध होते हैं। या तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, या फिर पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। इसको समझने के लिए आपको ये उदाहरण देखनी पड़ेगी। देखिए, ये समस्त पद है नील कमल, ठीक है। अब इसमें नील यानी नीले रंग का, कमल यानी कमल का फूल। तो इसका अगर हम अर्थ करेंगे तो अर्थ बनेगा नीला। विशेषण, इसमें अर्थ नहीं, पहले आप देख लें। नीला इसका विशेषण है, क्योंकि कमल जो है वो विशेष्य है और नील जो है उसका विशेषण है, यानी नीला रंग कमल की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही नील गगन, यहाँ पे नीला रंग जो है विशेष्य शब्द गगन की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही सज्जन में सत्य जो है वो जन विशेष्य की, जन मतलब लोग, सत्य जन यानी सच्चे अच्छे पुरुष की विशेषता बता रहा है, ठीक है, सत्य। और ऐसे ही मैंने आपको बताया नीला कमल, नीला गगन, सत्य जन, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकला? नीला है जो कमल। इसका अर्थ का अगर विग्रह करेंगे, इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे, नील कमल नीला है जो कमल, नील गगन नीला है जो गगन, सज्जन सत्य है जो जन। अब दूसरी उदाहरण देखते हैं। उपमेय और उपमान का कर्मधारय का क्या होता है, संबंध होता है। अब समस्त पद है चरण कमल, कमल नयन, विद्या धन। अब हम ये नहीं कह सकते कि कमल की विशेषता है चरण, चरण विशेषता नहीं है, चरण उसकी तुलना हो रही है। यहाँ पे विशेषता नहीं बताई जा रही, यहाँ चरणों की तुलना कमल के साथ हो रही है, नयनों की तुलना कमल के साथ हो रही है, विद्या की तुलना धन के साथ हो रही है। तो यहाँ तुलना होती है आपस में। अब देखिए, उपमेय क्या है? चरण, नयन, विद्या, यानी जिनकी तुलना की जा रही है, और उपमान जिनके साथ तुलना की जा रही है। तो इसका जब हम अर्थ देखेंगे तो ये अर्थ बनेगा कमल के समान चरण। देखते हैं, कमल जैसे चरण, कमल के समान, कमल नयन कमल के समान नयन, विद्याधन विद्या रूपी धन, यानी
चरणों की तुलना हो रही है कमल से, नयनों की तुलना हो रही है कमल से, विद्या की तुलना हो रही है धन से। तो ये उपमान है जिनके साथ तुलना हो रही है और उप में जिस वस्तु की तुलना की जा रही है। तो दो तरह का संबंध हमने देखा कर्मधारय समास में, या तो विशेषण और विशेष्य का संबंध, या फिर उपमान और उपमेय का संबंध। विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय। ठीक है, तो ये आपको समझ लग गया होगा। अब अगला समास बहुत ज्यादा आसान है, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, यानी उन्हें किसी संख्या की बात कर रहा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नव, नव का मतलब होता है नंबर 9, ठीक है, 9। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। जब 9 रत्न इकट्ठे हो जाते हैं तो उस आभूषण को नवरत्न कहा जाता है। ऐसे ही त्रिलोकी, त्रि मैंने 3, लोकी मतलब दुनिया, त्रिलोकी मतलब 3 लोकों का समूह, यानी 3 लोगों की इकट्ठी बात की जाए। 3 लोक कैसे? आकाश, पाताल, धरती, ये 3 लोक हो गए। इन तीनों की बात अगर करेंगे तो त्रिलोकी की बात होती है। इसको बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। पंचवटी, पंच का मतलब होता है 5, वटी होता है वट के वृक्ष, 5 वटों का समूह, 5 वट वृक्षों का समूह। चतुर्भुज, चतुर जो शब्द होता है वो 4 संख्या के लिए प्रयोग होता है। भुज मैंने भुजा, बाजू, 4 भुजाओं का समूह। जैसे विष्णु जी का चतुर्भुज अवतार कहलाते हैं ना, 4 भुजाएं उनकी दिखाई देती हैं। तिराहा, ती मैंने 3, राह मतलब रास्ता, 3 रास्तों का समूह। पंचतंत्र, पंच मैंने 5, 5 तंत्रों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार, वेणी यानी नदी, 3 नदियों का समाहार। चौमासा, चौ मतलब 4, मास मतलब महीने, 4 मासों का, महीनों का समाहार। आप इसको समूह या समाहार को ग्रुप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। अठ अन्नी, अठ मैंने 8, ठीक है, और आने मतलब अन्नी, 8 आनों का समूह। ये पहले समय में चलने वाला सिक्का होता था, आपके मम्मी पापा ने देखा हुआ है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो द्विगु समास में हमेशा संख्या, पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। अब आगे आ गया द्वंद्व समास। इसको समझने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी जो इससे रिलेट की गई है आपको समझाने के लिए। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। जब 2 पहलवान अखाड़े में युद्ध करते हैं तो समान स्तर के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी कम जो है शारीरिक भार वाले जो योद्धा है उसका जो कुश्ती है कोई अपने से ज्यादा बॉडी वेट वाले पहलवान के साथ उसकी कुश्ती करा दी जाए, तो ऐसा नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी द्वंद्व, हम कुश्ती की बात करते हैं या शब्दों की कुश्ती, ठीक है। तो दोनों शब्द एक जैसा वेटेज रखते हैं, एक जैसा प्रभाव रखते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई कम या ज्यादा नहीं होता। पद के दोनों खंड प्रधान हो, तो यही बात आ गई कि दोनों शब्द जो प्रयोग किए गए हैं समस्त पद में वो दोनों ही प्रधान हो, कोई किसी से कम ना हो। इनके बीच में योजक चिन्ह भी आता है। पद के दोनों खंड प्रधान हो तथा विग्रह करने पर जिनके बीच में और तथा अथवा तथा एवं इन शब्दों का प्रयोग हो तो वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे आशा निराशा, योजक चिन्ह लगा के हमने बता दिया, लेकिन अर्थ क्या निकला? आशा और निराशा। काम क्रोध, काम और क्रोध। भला बुरा, भला और बुरा। दुख सुख, दुख और सुख। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीता राम, सीता एवं राम। या फिर इनका अर्थ हम ऐसे भी ले सकते हैं, आशा निराशा, आशा या निराशा, काम या क्रोध, भला या बुरा, दुख एवं सुख, दुख या सुख, पाप एवं पुण्य, पाप या पुण्य। तो हम इसमें और, अथवा और एवं किसी भी शब्द का प्रयोग करके इस समास को समझ सकते हैं। अर्थ में ये तीनों में से कोई एक शब्द जुड़ जाता है जब इसका हम विग्रह करते हैं। तो इसमें योजक चिन्ह आता है। ये द्वंद्व समास भी आपको पता चल गया। द्विगु और द्वंद्व में आप धोखा ना खाएं, इसलिए द्वंद्व का मतलब मैंने आपको कुश्ती बताया है। यहाँ पे दोनों पद खंड प्रधान है, दोनों
पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान है, कोई किसी से कम नहीं है, तो दोनों में आपस में समानता है। अब यहाँ आ गया बहुब्रीहि समास। ये एक तरह से कर्मधारय समास ही होता है, लेकिन इसमें खास बात क्या है इसको अभी समझेंगे। जिस समास में कोई खंड प्रधान ना हो, अब इसमें तो देखिए दोनों खंड प्रधान है, द्वंद्व में दोनों का एक जैसा वेटेज है, लेकिन यहाँ पे कोई भी खंड प्रधान नहीं है और समस्त शब्द किसी अन्य की विशेषता बताए, इसका आपने ध्यान रखना है बहुब्रीहि में कि समस्त पद में यानी ये जो शब्द है किसी और की तरफ इशारा करे, किसी तीसरे शब्द का अर्थ बताए या विशेषण की भांति प्रयुक्त हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गिरिधर, अगर हम इसका विग्रह करें तो इसका विग्रह होगा, अर्थ स्पष्ट होगा, गिरि यानी पहाड़ को धारण करने वाला। लेकिन पहाड़ को धारण करने वाला कौन? आम व्यक्ति तो नहीं कर सकता ना, तो हमें पता है गिरिधर किसको कहा जाता है? कृष्ण को। तो ये अपना समस्त पद अर्थ स्पष्ट करते हुए किसी तीसरे की तरफ यानी कृष्ण की तरफ इशारा कर रहे हैं। विषधर, विष को धारण करने वाला, ठीक है ना, विष पीने वाला। अब विष पीने वाला कौन था? किसको कहा जाता है विषधर? शिव जी को। तो ये जो समस्त पद है किसी तीसरे की तरफ, किसी अन्य की तरफ यानी शिव जी की तरफ संकेत कर रहा है। ऐसे ही चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, ठीक है, पाणी मतलब हाथ, चक्र है जिसके हाथ में। किसके हाथ में चक्र होता है? चक्रपाणी किसको कहते हैं? हम विष्णु जी को कहते हैं, क्योंकि उनके हाथ में चक्र होता है। ऐसे ही लंबोदर, अब लंबोदर जो है लंबा है जिसका उदर, ये हमने पीछे इसका अर्थ किया था, विग्रह किया था। लेकिन अगर हम इसको तीसरे की तरफ संकेत समझ रहे हैं, लंबोदर यानी लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश जी को। तो जब अन्य की तरफ इसका संकेत होता है तब ये बहुब्रीहि समास बनता है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र, अगर हम त्रिनेत्र शब्द का सिर्फ विग्रह करते हैं अर्थ के आधार पर, तब ये हमारा द्विगु समास बनेगा। यहाँ तीन नेत्रों का समाहार है। लेकिन अगर हम बहुब्रीहि समास में देखें तो त्रिनेत्र यानी तीन है जिसके नेत्र, यानी शंकर भगवान। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, कौन है? शिव जी। तो यहाँ पे ये जो समास है लंबोदर गणेश जी की तरफ संकेत कर रहा है, त्रिनेत्र शब्द जो है वो शंकर जी की तरफ, नीलकंठ वो शंकर जी यानी शिव जी की तरफ। इस तरह चतुर्भुज जो है विष्णु जी की तरफ, विषधर भी शिव जी की तरफ और गिरिधर कृष्ण जी की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे ही अगर कमल नयन की बात होती है तो कमल नयन कहा जाता है रामचंद्र को, तो वहां रामचंद्र की तरफ संकेत हो जाता है। तो जब कोई समस्त पद किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करे तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसमें मैंने आपको त्रिनेत्र की आपको एग्जाम्पल दी थी, हम इसकी कुछ उदाहरण और पढ़ते हैं। द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, परंतु बहुब्रीहि समास में सारा पद ही विशेषण का कार्य करता है। विग्रह करने पर इसमें अंतर पता चलता है। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समूह, ठीक है, ये आ गया द्विगु समास। त्रिवेणी, तीन नदियों का समूह, ये भी आ गया द्विगु समास। तीन नदियां कौन सी हमें नहीं पता, त्रिफला हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन तीन फलों वाली औषधि अगर आ जाती है, त्रिफला खाने की औषधि भी होती है, ठीक है। जब हमने इसका सिर्फ जैसे कहते हैं अर्थ स्पष्ट किया विग्रह पर, तब ये द्विगु समास हुआ। लेकिन अगर हम औषधि वाली बात करते हैं, तीन फलों वाली औषधि, तब ये बहुब्रीहि समास आ जाएगा। अब तीन नदियों का समूह, ये द्विगु समास है, यहाँ तीन नदियों की बात हो रही है। लेकिन अगर हम तीन नदियों के समूह को परिभाषित कर दें, विशेषता बता दें उसकी कि तीन नदियों का संगम स्थल, संगम स्थल कौन सा है? प्रयागराज। जब ये त्रिवेणी जो है किसी अन्य की तरफ इशारा करे, विशेषण किसी की तरफ इशारा करे, तो वो विशेषण क्या है? प्रयागराज, यानी एक खास जगह का नाम आ गया, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, कर्मधारय और बहुब्रीहि में क्या भेद है। कुछ समासिक शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों में पाए जाते हैं। इसके अंतर को समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना होगा। ये सिर्फ इसी समास को समझने के लिए नहीं, सभी समास को समझने के लिए उसके विग्रह पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब ये देखिए, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। हमने पढ़ा था ना विशेषण और विशेष्य का
जोड़ और उपमान और उपमेय का जोड़ तभी कर्मधारय होता है। जैसे कमल नयन, कमल नयन में कमल उपमान है, ठीक है, यानी जिसके साथ तुलना होती है, और और नयन उपमेय है, यानी जिसकी तुलना की जा रही है, कमल जैसे नयन। अब पीतांबर शब्द है, पीतांबर शब्द में पीत जो है विशेषण है, यानी पीला रंग है, किसका? अंबर का, ठीक है। अंबर जो हो गया वो विशेष्य हो गया और पीला रंग उसकी विशेषता है। यहाँ पे पीत और अंबर विशेषण और विशेष्य का संबंध रखते हैं। पीला है जो अंबर, लेकिन बहुब्रीहि समास में सारा पद ही विशेषण का कार्य करता है। कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके, यानी कृष्ण या विष्णु। यहाँ कमल नयन हम रामचंद्र जी के भी नयन को बोलते हैं, तो उनका भी नाम आता है। पीतांबर, पीत है जिसके अंबर, यानी कृष्ण या विष्णु, ये पीले रंग के वस्त्र पहनते थे, ठीक है ना। तो इस तरह कर्मधारय और बहुब्रीहि समास भी एक जैसे होते हैं, लेकिन हम अर्थ के आधार पर उनके बारे में हमेशा विग्रह करते हुए अर्थ के आधार पर ध्यान रखते हैं कि कौन सा समास कहाँ आएगा। यहाँ आपको एक बात बताती चलूं, मान लीजिए आपको एक समास दे दिया गया जैसे कमल नयन, ठीक है ना। आप उसका विग्रह कैसे करते हैं, इस बात से अंतर पड़ेगा कि आपने उसका कौन सा भेद बताया। अगर आप ये कहते हैं कि कमल नयन, इसका आप अर्थ करते हैं, विग्रह करते हैं कमल जैसे हैं जिसके नयन, तब तो ये बनेगा कर्मधारय समास। लेकिन अगर आप ये अंतर स्पष्ट करते हैं कि कमल जैसे जिसके नयन, जैसे कृष्ण या विष्णु, अगर आपने तीसरे का बता दिया, उसका मतलब संकेत कर दिया कि किसकी बात हो रही है, तब ये बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। ऐसे ही शब्द पीतांबर, इसी एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। अगर आप केवल उसका अर्थ करते हैं पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका वस्त्र, तब तो ये आएगा कर्मधारय समास। लेकिन अगर आप कह देते हैं पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण या विष्णु, आप अर्थात करके उसका बता देते हैं अर्थ, तब ये क्या बन जाएगा? बहुब्रीहि समास। ऐसे ही लंबोदर की बात करते हैं, अगर आप उसका अर्थ स्पष्ट करके इसके भेद बताते हैं तो लंबा है जिसका उदर, तो अब ये बनेगा कर्मधारय समास। लेकिन अगर आप कहते हैं कि लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, अर्थात करके आपने तीसरा उसका अर्थ बता दिया, तो वो बन जाएगा बहुब्रीहि समास। इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। अब ये आपका जो है अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।